हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 13 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है तात्या टोपे। ये पाठ जो है हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। तो आइए, ये एक नाटक रूपी चैप्टर है जिसमें सीन बाय सीन चैप्टर दिया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी दृश्य 1 मतलब पहला सीन चल रहा है इसका। घोड़ों के टापों की आवाज़, टापों मतलब पैरों की आवाज़। धीरे धीरे घुड़सवार एकत्र हो जाते हैं। टापों की आवाज़ के साथ साथ तात्या टोपे की जय का नारा लगता है। राव साहब पेशवा, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। तो एक सरदार कहता है, मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ, पर महारानी के वीर गति प्राप्त हो जाने तथा नाना साहब के लुप्त हो जाने के बाद यह क्या उचित होगा कि हम आगे लड़ें। अंग्रेज़ों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। तात्या टोपे कहते हैं, राजनीति तो यही कहती है कि तुम कहते हो, पर प्यारे भाई, राजनीति से भी बढ़कर एक और नीति है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। जोर से सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीतिक दाव पेच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि भारत की जनता मेरे साथ दे तो मैं इन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि ऐसी आशा ना होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज़। सरदार, सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ कहता है कि इस समय अंग्रेज़ों की चढ़ती है, भारतीयों में एकता नहीं है, इसलिए सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तात्या टोपे, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को आंका नहीं जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते तो घर लौटकर भी हम क्या कर लेंगे। इससे अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले हमसे प्रेरणा लें। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास करता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी दशा में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। राव साहब पेशवा, हमारी शक्ति कम है, इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेज़ के सम्मुख युद्ध नहीं करने चाहिए। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क स्थापित करना है हमें। फिर एक घोड़े के पैरों की आवाज़ आती है। दूत आकर घबराहट में, सेनापति, अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। तात्या टोपे, मैं ऐसी आशंका कर रहा था। अंग्रेज़ जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाएं। अच्छा चलो, भारत माता की जय। प्रस्थान। अंग्रेज, वैल जासूस, तुम हमको किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं आया। जासूस घबराहट में बोलता हुआ, हुजूर अभी तो यहीं थे, देखिए ना, चारों तरफ की झाड़ियाँ घोड़ों से रौंदी हुई हैं। यह देखिए घोड़ों की एक नाल, अभी भी ये यहीं थे। अंग्रेज, यह लो तुम अपनी बख्शीश। गिनने में 500 रुपये की आवाज़। क्विक मार्च, घोड़े की टापों की आवाज़। अब दूसरा सीन आता है। राव साहब पेशवा, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना
इतनी थक गई है कि अब वह भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? तात्या टोपे, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो उसके लिए प्रस्तुत है। राव साहब पेशवा, शत्रु की सेना के पास 4 तोपें भी हैं। सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं। वह हमारी ओर बढ़ रही है। तात्या टोपे, पर क्या? चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। राव साहब पेशवा, ठहरिए, देखिए। सामने शत्रु सेना ठहर गई। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है। शायद वह कुछ संदेश ला रहा हो। सरदार, शायद वह यह संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दें। तो तात्या टोपे क्या कहते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि आगे बढ़कर हमें अपनी लड़ाई आरंभ कर दी जाए। राव साहब पेशवा, नहीं सेनापति जी, ठहरिए, दूत अव्यब्द होता है। चिल्लाकर, सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना है तो वहीं से लौट जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो दूत पास आता हुआ कहता है, हम आपको लड़ाई से रोकने तो नहीं आए हैं, पर आप समझते हैं वैसे नहीं। पास आकर, तात्या टोपे की जय। मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। यह न समझिए कि केवल आपके ये अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवासी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सेना, आपकी आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटक कर सलामी देता है। मैं सलामी देता हूँ। तात्या टोपे, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है, नहीं तो हम 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं। राव साहब पेशवा, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को ख़त्म कर लें। दूत, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी। उनके आने के पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। तात्या टोपे, हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है। पहले बूंद बूंद सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो हम लोग अपने और भाइयों से मिले, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर तक जाती है। फिर उधर से स्वतंत्र भारत माता की जय, तात्या टोपे की जय की आवाज़ें आती हैं। दूत धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाता है। तीसरा सीन आता है, पर्दा उठता है। अदालत में तात्या और जज बैठे होते हैं। जज, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका क्या न्याय होगा? तात्या टोपे, यह न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर यह ढोंग क्यों? मैं ना तो कोई न्याय चाहता हूँ और ना ही इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। जज, नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको जो कुछ कहना है कहो। तो तात्या टोपे कहते हैं, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं हार गया, मुझे सीधे फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। जज, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि यह कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तात्या टोपे, निराधर कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी न कभी तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना ही पड़ेगा। जज, तुम्हें फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि तुमने महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत किया। तात्या टोपे, और यह बात है कि इस समय तुम प्रबल हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए। तुम ही हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और लूटने के लिए आए हो। मैंने तो केवल अपनी क्षुद्र शक्ति से रोका है। मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना,
एक दिन तुम यहाँ से निकल जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, स्वतंत्र भारत की जय। जल्लाद, लो जल्दी करो, देर हो रही है। लोहार, जल्दी से कैदी की बेड़ियां काट दो। तात्या टोपे, बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके। रहा शरीर, वह तो तुम लोगों का कैदी ही है। जल्लाद, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लोहार, जल्दी करो। बेड़ियां काटने की आवाज़। अंत में बेड़ियां काटकर अलग कर दी जाती हैं। तात्या टोपे, कभी इसी प्रकार हमारी भारत माता की बेड़ियां कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद, लाओ मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूँ। तात्या टोपे, मैं खुद ही गले में फंदा डाल लेता हूँ। लो, यह फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय, स्वतंत्र भारत की जय। तख्ता गिरता है, यानी तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय संगीत होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।